जज्जों ने इस्तीफे क्यों दिए और कैसे अपनी इज्जत बचाई और कंप्रोमाइज़ नहीं हुए? ये बल्ला है या कोई बला है? क्या इमरान खान को बल्ले का निशान आज सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा से वापस मिल सकेगा? किस नौयत के हालात हैं? बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। इंतखाबात कब तक मुलतवी होंगे? इस सिलसिले में नई कहानी, नई जो चीज़ है वो सामने आ गई। इमरान खान की नई दरख्वास्त किस तरह की दी गई हाई कोर्ट के अंदर, जबकि मुस्लिम लीग नून और काफ लीग आमने सामने माहिदा क्यों न हो सका? आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले का निशान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दिए जाने के हवाले से बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान वकला के सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। ये बल्ला जो है वो एक बला बन गया और जिससे सारे लोग डरते हैं। लगता ये है कि कुछ जिन भूत है जिसकी वजह से अगर ये मिल गया पीटीआई को तो हम इससे डर जाएंगे, हमारी खैर नहीं है। पूरी कौम को बल्ले के वाक़े के केस के पीछे लगा के और बेशुमार चीज़ें भी अंदरूने खाना हो रही हैं, जहां पे इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से भी बात चल रही है। अब काजी फायज ईसा साहब वकील को पूछते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि आप पीटीआई के पीछे क्यों पड़ गए, तो वो उनको बताता है कि फंडिंग का भी मामला था, फलां चीज़ें थी, 2014 से इनकी कुछ इश्यूज़ हैं। और बड़े हम्बल तरीके से हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला दलाइल दे रहे थे तो एक खातून जज जो थी वो कुछ हिंट दे के साबित करना चाह रही थी कि ये बात ऐसे नहीं वैसे है, वो पीटीआई की फेवर में लगी या हक सच के ऊपर लगी। लेकिन काजी फायज ईसा साहब और उनके साथ जो दूसरे जज थे उनकी पूरी कोशिश थी कि वकला को खुद बता रहे थे कि ये पेज देखिए, इसको देख लीजिए, फलां चीज़ को देखिए। ऐसी बहस, ऐसे नुक्ते किसी भी और सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में नहीं उठाएंगे जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज्जों ने काजी फायज ईसा साहब ने उठाई। उसमें मेन चीज़ क्या थी, आप हैरान होंगे। उन्होंने कहा जी कि आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों पहुंच गए, आपको लाहौर हाई कोर्ट पसंद नहीं आया क्या? काजी फायज ईसा ने पूछा। ये मुझे समझ नहीं आई। फिर कहते हैं कि हमें कहीं और सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, हम पेशावर इसलिए गए। वकील अहमद खान साहब ने जवाब दिया। फिर आप देखें कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जब ये केस सुना जा रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, जो उनका रवैया, जो अल्फाज और जुमले थे, इसको सामने रखते हुए मैं कबल अज वक्त, अल्लाह करे मेरी ये बात गलत हो, मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिल गया तो ये मेरे नज़दीक एक मौत से कम नहीं होगा। लेकिन अब बहस जारी है, कुछ ही देर में फ़ैसला आएगा। फिर जुमा की नमाज के बाद, यानी कि बरतानिया में, उसके बाद अगले एपिसोड में आपको अच्छी खबरें देंगे। सारे आम और लाइव ये बहस मुबासा जारी है, उसको आप बाखूबी देख सकते हैं। लेकिन बड़े कम इम्कानात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिलेगा। क्यों? इस बल्ले से फैंटी लगनी है। ये बल्ला जो है वो एक जिन, भूत और बला की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इन दलाइल को सुनते हुए फैसला महफूज होगा। फिर हो सकता है आज ही सुना दिया जाए और देखते हैं कि वो बल्ला जो पीटीआई का था वो उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बल्ले से याद आया कि आज पाकिस्तान T20 मैच जो है वो हार गया 26 रन से तकरीबन, या फिर 46 रन से न्यूजीलैंड से। दूसरा नुक्ता जो हमारे पास है वो ये है कि जज्जों ने इस्तीफ़े क्यों दिए। जज जो थे उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। दो जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी। एक जज के बारे में, मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि कोई रेफरेंस था, चूँकि रेफरेंस ही ला के इनको फारिग किया जाता है। और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस रहे, अब सुप्रीम कोर्ट में भी खिदमात अंजाम दे रहे थे, बड़े पुराने जज थे। और अक्टूबर 2024 इस साल में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाना था। अब उनकी बातें कुछ सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि मैं अपने इस ओहदे से अलहदा होता हूँ। चूँकि इनके बड़े अच्छे रिमार्क्स आते रहे, इन्होंने बड़े अच्छे फैसले भी दिए, और अब जब उनको लगा कि अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, तो ऐसे हालात में जब उनको पता था कि हमारे ऊपर प्रेशर भी है, कल हमारी हो सकता है फैमिली को उठा लें, किसी भाई को मार दें, किसी बच्चे का एडमिशन ना हो सके, फलां चीज़ हो जाए, और बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें इसके बजाय कि किसी रेफरेंस का सामना करें और
और फिर कल हमारी खिदमात के अवज़ जो हमें चीज़ें मिलनी हैं, पेंशन मिलनी है, शायद हम उससे भी जाते रहें। ये है, उनके मुखालफिन भी इस तरह की बातों को सामने ला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन जजों को जो वहाँ पे लॉबीज़ हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके हुए हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और अच्छा समझते हुए ख़ुद को और इस निज़ाम का हिस्सा ना बनते हुए ये फ़ैसला किया कि हम बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें। और मज़ीद भी जजों के बारे में ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो भी इस्तीफ़े दें। अब देखिए कि इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए और 3 माह तक आगे जाने चाहिए। एक नई चीज़ सामने आई है और इस सिलसिले में हुआ क्या है, फिर से सिक्योरिटी खदशात को वजह बनाया गया है। ये बहाना तलाश किया गया है, इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की कोशिश की गई है और एक आज़ाद सेनेटर की जानिब से करारदाद पेश की गई है कि आम इंतखाबात के अल्तवा के लिए हरबे जारी हैं। सेनेटर दिलावर खान के बाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर अदायतुल्लाह मैदान में आ गए हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करवा दी है, जिसके ऊपर फिर से वोटिंग होगी और ये कोशिश ताहाल जारी है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ। उसकी सिर्फ वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी दूसरी वजह जिनको लाना चाह रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, उसकी तीसरी वजह कि अब IMF से जो बड़ी अमाउंट है 70 करोड़ डॉलर या समथिंग जो भी अमाउंट है वो उनको मिल जाएंगे और उसमें क्रेडिट मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को और मौजूदा निगरान हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना है उनको क्रेडिट दिया गया है। और अब उनको लगता है कि पैसे भी आ गए हैं, थोड़ी सी मैशत शायद संभल जाए। और इस चीज़ को सामने रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए, अपनी कमज़ोरियों को सामने रखते हुए, PTI को मजबूत समझते हुए इंतखाबात में अवाम का सामना ना करने की जो उनको शक्ल सामने नज़र आ रही है उसको जवाज़ बना के हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी खदशात हैं जिसके बायस इंतखाबात को मुलतवी होना चाहिए। और नए सेनेटर अदायतुल्लाह ने जो है वो एक नई करारदाद जमा करवा दी है। अगर सिक्योरिटी की वजह से और दुश्मनों से डर के इंतखाबात मुलतवी करवाने हैं तो ये आपके ऊपर जो है वो एक ऐसा एक इल्ज़ाम लगेगा कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन इससे बड़ी वजह यह है, इंतखाबात ना करवाना ये सर्वाइव कर लेंगे, इंतखाबात करवा के इंतखाबात को कुचलने की कोशिश करने के बाद जो हालात पैदा होंगे उनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से ये उस स्टेप की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे। ये उससे पहले चाहते हैं कि हम इंतखाबात को ही मुलतवी करवा दें और जब हालात PTI के हक़ में ना रहें, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, फिर भी कोई मसला हुआ, आइन तो पहले से वायलेट हो चुका है, आइन के ऊपर तो यहाँ कोई अमल करता नहीं, इंसाफ तो इस मुल्क में पहले से नहीं है। तो जब हमें लगेगा कि हालात अच्छे हैं तो तब इलेक्शन करवाएंगे और फिर भी हालात इमरान खान की फेवर में हुए और उनके मुताबिक जिस तरह से वो चाहते हैं वैसे ना हो सका तो फिर ये क्या करेंगे कि मुल्क के अंदर माशी इमरजेंसी जो है उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन जजेस शायद आड़े आए, लेकिन जो अदलिया की इस वक्त सूरत हाल है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जजेस जो हैं वो आड़े आएंगे। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग आमने सामने हैं और मायदा ना हो सका, और मायदा ना होने की वजूहात क्या हैं। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग आमने सामने और सीट एडजस्टमेंट होनी थी जिसके ऊपर अच्छी खासी बात हुई और चौधरी सालिक ने यह बताया है कि अब नून लीग के साथ काफ लीग का सीट एडजस्टमेंट का मायदा नहीं हो सका। तो जब ये मायदा नहीं हुआ तो अब इनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी और देखते हैं कि काफ लीग के साथ कौन मायदा करेगा, किस तरह से चीज़ें होंगी। चूँकि ये भी तो बाप पार्टी की तरह उन बड़े बाप वालों की ही बात सुनते हैं, तो मायदा ना होने के पीछे भी कोई कहानी होगी। और सीट एडजस्टमेंट, दो मुखालिफ कैसे आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लें, चूँकि कुर्बानी देना पड़ती है। और ऊपर से ये मसला पड़ा है, अलीम खान साहब ने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, जहांगीर खान तरीन जहाँ लोधना से इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ पर नून लीग अपना कैंडिडेट भी सुनने में आया कि वो देगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो गेमा गेमी है इंतखाबात के हवाले से होने हैं या नहीं होने, वहीं पे जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है वो भी सामने आ रहा है। अब देखिए कि इमरान खान साहब ने जितनी भी जगहों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो मुस्तरद हुए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने फिर से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि मुझे अहल करार दिया जाए, अहल किया जाए इंतखाबात लड़ने के लिए। और अब ये दरख्वास्त जो जमा करवाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला देती है। फ़ैसला यहाँ है, सामने लिखा है, इनकी दरख्वास्त किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।